भली थोड़ी परेशानी होगी लेकिन धर्म में ध्यान तो नहीं छूटेगा, है ना। मुनिया चौका है, लगाने की बहुत इच्छा है कि एक बार महाराज जी के चरण घर पर पड़े। अगर पास में होता तो क्या लगा लेते, लेकिन इतना दूर है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, अब कहाँ तक महाराज को लेकर के जाएं। तो ये अनेक ऐसे समय पर जब साधु आते हैं, कार्यक्रम हो, 2-2 3-3 बार आना पड़े, तो घर में बैठ कर के सोचते मंदिर के पास में मकान होता तो कितना, बोलो, मंदिर के पास में मकान होता तो कितना। वो अपना पहले वाला मकान अच्छा था, बेच करके बहुत बड़ी गलती की है। थोड़ी तकलीफ थी लेकिन मजो भी कितनो आतो, कतरो मजो आतो, कतरो मजो आतो, लेकिन हु करें अब हु करो, अब हु करे, अब तो हु हो ही गई, आप तो अब हु का ही करे, अब तो गए दूर। तो भाई वहां आजादी से रहने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ तो मंदिर की घंटी बजी, बोलो, यहाँ तो मंदिर की घंटी बजी, पता चला अभी से क्या हो गया, फटाफट पहुंच गए, पता चला स्वाध्याय का टाइम हो गया, तुरंत चले गए। अब दूर है तो एक जना छोड़ने वाला चाहिए और एक जना लाने वाला चाहिए। अब कोई टाइम नहीं है, मम्मी आज नहीं आ पाऊंगा, अब बहुत इच्छा है कि स्वाध्याय में जाऊं, लेकिन क्या करें, इन सपूतों को फुर्सत ही नहीं है। अब कहाँ जाए, टेम्पू से चले जाओ। अब टेम्पू से बैठे, अब पता चला कि टाटा नगर ले गया, निकाल लोगरी 20,000 रुपये, ना पटकूंगा यहीं पर, और लूटा पाटी हो जाए। कहीं भरोसे का काम नहीं है, कौन कहाँ ले जाए, कौन कहाँ। टेम्पू वाले बदमाश होते हैं, कहीं कहाँ जाना, 60 घर के नौरे में। अब किसी नए आदमी को मालूम नहीं, बैठो बैठो कितना दूर है, 5 किलोमीटर, अब घुमा फिरा करके पूरा रतलाम घुमा लाया, वहीं उतरो, यही है 60 घर, अरे यही से बिठा ला, यही से बिठा ला, यही छोड़ दिया, घुमाने के पैसे लिए। आपको समझ पड़ना है कि इतना पास है। बड़े बड़े शहरों में ऐसे ही होता है, जहां खड़े ना अस्पताल हो ही है, पर वो इतना घुमा के लाएगा, 5 किलोमीटर घुमा करके लाएगा, लाओ 500 रुपये, लाओ 500 रुपये। तो ऐसी समस्या की पास में मकान होता है तो भागम भाग नहीं होती, जल्दी चले जाओ और जल्दी आ जाओ। लेकिन ये चीज धर्मात्मा लोगों पर लागू होती है। जिसे धर्म पर श्रद्धा नहीं है तो ऐसे व्यक्ति सोचते कहाँ मंदिर के पास में मकान बनवा लिया है, रोज घंटी की घन घन आवाज, ना सो पाओ, ना उठ पाओ, ना पिक्चर देख पाओ। जो महाराज जी 3 बार अपने दरवाजे से निकलते, 3 बार पाद ही प्रक्षालन करते रहो, और कुछ काम ही नहीं है क्या। महाराज जी को क्या दवाई पीछे चलते बने, हमको तो 100 काम आए, है ना। जब देखो, जब दरवाजे से पीछे वाली गली से नहीं जा सकती, जानबूझ करके हमारे दरवाजे से निकलेंगे। और ये 2-3 गणधर पाल लिए, जयकारा गुरुदेव का, उनको क्या, इनको भी जैसी काम नहीं है, ये भी फुर्सत निठल्ले हैं, इन्हें भी कोई काम नहीं है। पकड़ लिया महाराज जी का मंडल, जयकारा गुरुदेव का, आ गए सवेरे सवेरे हल्ला करने को, हमारी नींद नहीं खुल पाई, ये आके कमंडल पकड़ के रखे है, जयकारा गुरुदेव का जयकारा। तू भी महाराज जी बन जा, उसको क्या देख रहा, वो तो ब्रह्मचारी भी नहीं बने, तू भी महाराज जी बन जा, जयकारा गुरुदेव का, और लगा लो 15 दिन जयकारा। फिर क्या करेगा। तो भैया ऐसे भी लोग होते हैं, और वो क्या दरवाजा बंद करके रखो, खिड़की में से देखते हैं, या अनुमान लगा लेते 7 बजे निकलने का टाइम होगा, बंद रखो। अब जिसके घर के सामने अब पात्र प्रक्षालन करो, पानी से किया तो महाराज जी कहते दरिद्री कहीं का, दूध से नहीं कर सकता है, गरीब बनता है क्या। पारे दूध लेके आओ तो बोलते कि इससे करता है, स्टील के गिलास से करता, चांदी के बर्तन नहीं है क्या। एक न एक नया नया मीनू लेकर के आती है। क्या महाराज जी का क्या विचार है। अब महाराज जी को कई करना, चांदी की थाली हो, प्लास्टिक की थाली हो, डिस्पोजल हो, पात्र प्रक्षालन से मतलब हमारी भावना, बोलो हमारी, ऐसी कैसी भावना, नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो निकालो, वो पेटी में पड़ी नीचे 2 चांदी की थाली, निकालो, उसके लिए क्या काम में आएंगी। कई लोगों को तो पता ही नहीं था कि हमारे यहाँ चांदी के गिलास भी है। डोकरी ने निकाल के दी, महाराज जी आया आहार देना, अरे मम्मी आपके पास ये जग भी रखा था, है ना, और क्या है मम्मी, चम्मच है, हाँ चम्मच भी 4 पड़ी, तो देखती हूँ, धीरे से चाबी लेके गई, कहाँ कहाँ से चम्मच निकाल के लाई। तब बहू को पता चला कि मम्मी के पास है माल। महाराज जी आए, महाराज जी आए तो पता चला, बाकी तो मालूम ही नहीं था कि चांदी के इतने बर्तन है। भैया ध्यान रख करके चलना कि जो धार्मिक आदमी होता है उसे मंदिर के पास मकान में रहने से, कई लोगों की जिंदगी किराए के मकान में, नहीं भैया हम नहीं जाएंगे, धर्म में ध्यान हमारा सब क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, अवसर ही नहीं मिलेगा, ये सब चीज नहीं मिलती।
दूर से एक बार आ जाओ फिर दूसरी बार आने के लिए क्या, अच्छा जिनके पास खुद के साधन है वो आ जाती, लेकिन जिनके पास साधन नहीं है वो बेचारा अपना मन मार करके रह जाते हैं। करें क्या, भावना बहुत है लेकिन पहुंच करके करे क्या। तो इसलिए रहता है कि एक मंदिर के पास में छोटे मकान में रह लेना, जैसे एक ज्येष्ठिंग हो वैसे रह लेना, लेकिन दूर गए बड़े मकान के चक्कर में गए, वहां सब कुछ मिलेगा लेकिन क्या नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, धर्म नहीं मिलेगा। फिर बच्चे कुछ दिन तो सेटलमेंट करने के लिए, चलो मम्मी हम आपको लाएंगे दर्शन करने, ऐसी कौन सी बड़ी बात है, बोलो ऐसी, हम आपको लाएंगे। उनको क्या करना है, आपको सेट करना है, फिर वो सेट करके आपको अपसेट करेंगे। क्या करेंगे, सेट करके अब ले गए वहां पर रहने लगी, महीना तो लाए वो, चलो मम्मी दर्शन करने नहीं चलना, चलो मम्मी दर्शन करने, 15 दिन तो ने दर्शन कराए, 15 दिन के बाद मम्मी अभी टाइम नहीं, एक काम करेंगे संडे को चलेंगे। अब संडे से क्या मम्मी आप भी रोज 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 भगवान के दर्शन, एक काम करते शिखर जी जाएंगे, प्लास्टिक की 2 मूर्ति लाएंगे, रोज यहीं कर लेना, और प्लास्टिक की 2 मूर्ति ला, एक लाइट वाली भी आती है, तो शाम को उसमें आरती मम्मी यही आरती कर लेना, यही भगवान है, वो भी भगवान है और ये भी भगवान है, आप लोग का ही करना, अपने को तो कहीं करना हो, दर्शन करने को, हाथ जोड़ने को, भावना अच्छी राखो, बोलो भावना, जटे देखो बटे भगवान है, बोलो भावना, हाँ बोलो ना, भावना अच्छी राखो, जटे देखो बटे भगवान है। पत्थर ही तो, वो भी तो पत्थर है, वो भी तो क्या है, वो भी पत्थर है, वो भी चांदी है, ये भी बढ़िया प्रतिमा हम लेकर क्या है मम्मी अठई करो, जिनवाणी भी अठई लाए हैं, अठई कर लो, 8 दिन में चलेंगे, ठीक है भाई। आप क्या कर, संडे को संडे के संडे लाए, फिर उसके बाद में पखवाड़े पर आ गए, मम्मी अब 15 दिन में चलेंगे, बच्चे छोटे टाइम नहीं मिलता घूमने जाना, उसके बाद महीने भर पर आ गए, फिर उसके बाद दीपावली के साल भर में एक बार, जटे देखो बटे भगवान है, बोलो जटे देखो, बस एक ही जटे देखो बटे भगवान है ना। आपने का ही करना, श्रद्धा अच्छी, हमारी पूरी श्रद्धा है, बोलो हमारी, हम तो आपको 24 घंटे भगवान को याद करते हैं, महावीर भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, श्रद्धा पूरी है। अब आपको हम हृदय खोल के नहीं बता सकते, लेकिन इतनी श्रद्धा है हमारे अंदर, इतनी श्रद्धा है कि जैसे हनुमान के अंदर, हाँ बोलो हनुमान के अंदर राम, वैसे क्या करे आपको, बोलो आप कहो तो चीर के बता दो, मत चीर बाबा, और कुछ निकल पड़े तो लफड़ा पड़ जाए। तो ये ध्यान रख करके चलना, मुझे मालूम है कि आपकी बहुत श्रद्धा हमारे प्रति है, लेकिन उसी समय समय पर उसका प्रेजेंटेशन भी किया है ना, प्रेजेंटेशन भी। आज के समय जो माल पैक होकर के दुकानों पर आता है, तो माल भली उसमें रद्दी हो, क्या माल भली उसमें रद्दी हो, लेकिन ऊपर की पैकिंग जो है ना वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी होना चाहिए बाहर की पैकिंग, और पैकिंग अच्छा है तो पैसे माल के नहीं किसके मिलते हैं, है ना, पैकिंग के पैसे मिलते हैं। बस इसी प्रकार से क्या होता है कि बाहर अंदर कुछ भी हो, लेकिन बाहर से, वैसे आप में भी देख लो ना, आपके कपड़े देखो कितने बढ़िया कपड़े पहने, सफेद कुर्ता, सफेद पजामा, बढ़िया टोपी है, सब बढ़िया टकाटक, बाहर का बिल्कुल एकदम फ्रेश होना चाहिए, अंदर की सेंडो बनियान देखो कितने महीने से नहीं धुली है। इसमें हंसने की बात क्या है, इनसे ही पूछ लो आप अंकल जी से, अंदर की जो सेंडो बनियान है ना, वो पूछो कितने दिन से नहीं, ये मैं गारंटी और चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर वो अंदर की सेंडो बनियान गधा सूंघ ले 6 महीना बेहोश रहेगा, इतना उसमें पावर है, महीनों से नहीं धुलती है, धुला तो धुला कौन देख रहा, अंदर से क्या होना चाहिए, बाहर से सही होना चाहिए, बाहर की साइड में एक भी छेद नहीं होना चाहिए, एक भी छेद नहीं मिलता, कहीं से कटी फटी नहीं है, अंदर की सेंडो बनियान में देखना पड़ता जुड़ी कहां से है, अंदर की सेंडो बनियान को है ना सोचना पड़ता कि जुड़ी कहां से है। मालूम आपको गुदड़ी बनती, गुदड़ी जानते ना, गुदड़ी, तो गुदड़ी में क्या होता, गुदड़म गुदड़ी, उसका नाम क्या है, गुदड़ी। जितने पुराने सुराने कपड़े हो सब उसमें लगाते जाओ और सिलते जाओ, और क्या बोलते, गुदड़ी, बोलो क्या उसका नाम क्या है, जो जो फट गया सब उसमें जोड़ दो, इसका नाम क्या है, उसको सिलते जाओ, और जब सिल दिया ना तो उसके लिए अब उसको ढांकने के लिए कि कौन देखे ऐसी फटे मटे कपड़ों पर सोते हो, तो एक अच्छी नई साड़ी हो थोड़ी सी, है ना, उस नई साड़ी का कवर बनाने का, उसको उसके अंदर
डाल देने का। बाहर से देखो कितनी बढ़िया, अरे नई गुदड़ी है, बोलो नई गुदड़ी है, वो अंदर से कोई देखे तो पता चले कि पुरानी। बस यही होता है कि बाहर माल कितना। आप नाई की दुकान पे जाओ, एक कुछ सेटिंग फिटिंग कटिंग, नाई की दुकान पर जाओ, सेटिंग कटिंग फिटिंग, देखो क्या एसी चेयर घुमाने वाली, आप सब बैठे रहो, हिलने का नहीं, उतरूं क्या ऊपर का नहीं, बैठे रहो आप, वो घुमाते घुमाते आपको क्या कर देगा, है ना। कोई छोटा है तो उसको ऊपर ले जाएगा, और अगर कोई ऊंचा है उसको कुछ करना तो उसको क्या घुमाता जाएगा, कुर्सी क्या हो जाएगी। इतने डब्बा देखो, क्रीम फ्रीम पाउडर पाउडर सब ऐसे बिल्कुल, गुलाब जल टीवी वीवी सब ऐसा चकाचक, ऐसा चकाचक, सैलून ऐसा चकाचक रहता है, गजब का। पैसा किसके लग रहे, दाढ़ी बनाने के 200 रुपये, कितने 5 रुपए में दाढ़ी बनती है। वो घूमते गली गली दाढ़ी बनवा लो, दाढ़ी बनवा लो, है पागल से बनवाना। सैलून जाएंगे बढ़िया, वहां पर एसी में बढ़िया बैठेंगे, साबुन आबुन लगेगा, थोड़ी अम्पी पंपी पंपी छम्पी पंपी होगी, पैसा किसके लगे। उसमें जितने डिब्बे रखे वो सब खाली रखे, कुछ में नहीं है, उसमें एक ही दो में माल है, बाकी सब क्या पड़े हुए खाली पड़े। कांचबाज देखो ना, और वो सैलून करने वाला भी आदमी देखो टकाटक, वो बिल्कुल चकाचक रहता है, तो आदमी देख के जाता कि वहां चलेंगे। पर ये गारंटी है, ये हमारी गारंटी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब कोई आदमी शेविंग कराने जाता है, सैलून जाता है, बाल कटाने जाता है, वहां से आता है, वो नियम से क्या करता है, बोलो ना फटाफट, है ना, आई कांटेक्ट में रहो, बोलो। जब कोई आदमी सैलून जाता है ना, वो वहां से सैलून से आता है तो क्या करता है, वो बिल्कुल पूरा उतर ऊपर से लेके नीचे तक नहाता है। लेकिन ये गारंटी है, कोई महिला ब्यूटी पार्लर जाए लौट करके मुंह भी नहीं धोती है, कोई महिला ब्यूटी पार्लर जाए लौट करके आए तो मुंह भी नहीं धोती है। उससे कहो ब्यूटी पार्लर से आए मुंह धो, फिर बताओ, एक भी महिला बताओ, पूछ लेना, गारंटी है कि आदमी यदि सैलून जाता है तो 3 बार नहाता है, ये कपड़े सब बाहर उतारो, है ना। वो महिला ब्यूटी पार्लर जाए मुंह तक नहीं धोती है, 2 दिन मुंह नहीं धोती है, नहीं हाथ मत लगाना, क्यों, अभी सब धुल जाएगा, गोल्डन क्रीम उतर जाएगी। भैया ध्यान रख करके चलो, ये चमक है ना बाहर की, लेकिन जैन आगम ये कहता है कि बाहर क्या है और अंतरंग में, अंतर समुद्र में ऊपर कचरा उत्पन्न होता है और नीचे हीरे मोती क्या पैदा होते। सम्यक दर्शन का पालन करते ज्ञानाचार, दूसरे ज्ञानाचार का पालन स्वयं करते हैं और शिष्य जनों से भी ज्ञानाचार का पालन कराते हैं। तो ज्ञानाचार का मतलब होता है ज्ञान की आराधना। सबसे पहले ज्ञान का सूत्र है नो डाउट, क्या, ज्ञान का सबसे पहला सूत्र है जिनागम में नो डाउट। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है उसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना, किसी प्रकार से डाउट नहीं करना। अति मुक्तक नाम के मुनिराज ने जीवाद्यसा के लिए बताया था कि देवकी का जो अंतिम पुत्र होगा वो तुम्हारे पिता को भी मारने वाला होगा, तुम्हारे पति को भी मारने वाला होगा। कंस के लिए विश्वास नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद में जब उसका मृत्यु काल आने लगा, सब परास्त हो गए। कंस ने जो पूर्व में विद्याएं सिद्ध की थी, उन्होंने अपनी विद्याओं को बुला लिया और विद्याओं से कहा कि जाओ मेरे शत्रु को मार कर के आओ। तो मालूम विद्याओं ने क्या कहा कि मैं बलभद्र और नारायण के लिए मारने में समर्थ नहीं है, बाकी आप बोलो किसका क्या करना है। अरे शत्रु तो वही है। और जब अंत में जाकर के ऐसी निर्मित स्थिति होने लगी, तब जीवाद्यसा ने कहा कि अति मुक्तक नाम के मुनिराज ने जो कहा था वो आज अक्षरशः प्रतीत होने लगा है कि इसके द्वारा इसकी मृत्यु होगी, इसके द्वारा इसका मरण होगा, इसके द्वारा ये मरेगा। भगवान की वाणी कभी क्या नहीं होती। स्वाध्याय का मतलब क्या होता, स्वाध्याय, बोलो स्वाध्याय शब्द की निरुक्ति यह है 100 अध्याय। हाथ उठाओ ना, 100 अध्याय मतलब 100 अध्याय का, जिसमें हमारी आत्मा का अध्याय प्रारंभ हो जाए, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, स्वाध्याय। बोलो जिसमें हमारी आत्मा का अध्याय प्रारंभ हो जाए, बोलो जिसमें
हमारी आत्मा का अध्याय प्रारंभ हो जाए, उसका नाम, जोर से बोलो, इसका नाम स्वाध्याय है। नहीं नहीं पढ़ेंगे और इतना बढ़िया प्रवचन देंगे, इतना बढ़िया प्रवचन देंगे, लोगों को हंसवा हंसवा करके लोटपोट कर देंगे, इसका नाम स्वाध्याय नहीं है। ऐसा शंका समाधान करूंगा, लोग देखते रह जाएंगे, इसका नाम कोई ज्ञान नहीं है। ऐसा स्वाध्याय करूंगा, लोग देखते, किसी मान बढ़ाई के लिए स्वाध्याय नहीं किया जाता है, अपनी आत्मा के लिए जिसको किया जाता उसका नाम, उसी स्वाध्याय कहा गया है। और उस स्वाध्याय ज्ञान आर्जन के लिए क्या करना, स्वाध्याय करना। और पंचम काल में तो यूं है, पंचम काल में हुई है भगवान का अभिषेक करते करते, बोलो भगवान का, बोलो रतलाम के चक्रवर्तियों, भगवान का अभिषेक करते करते भगवान घिस गए, बोलो ना भगवान का, चंदनमल्ली, भगवान का अभिषेक करते करते भगवान घिस गए, भगवान का वजन कम हो गया, लेकिन हमारी कसायों का वजन बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। और न पाप घिसा न कसायों का वजन कम हुआ, हम तो जितने थे उतना ही, रत्ती भर भी कोई परिवर्तन नहीं आया। शास्त्र पढ़ते पढ़ते, बोलो शास्त्र पढ़ते पढ़ते कई शास्त्र फट गए, लेकिन हमारा मिथ्यात का पर्दा आज तक फटा नहीं। जीर्ण शीर्ण हो गए सारे ग्रंथ, लेकिन हमारे मिथ्यात रूपी पर्दा आज तक, मिथ्यात का पर्दा हमारा फटा नहीं। लेकिन ये ध्यान रख के चलना, एक लाइन पढ़ो, एक अक्षर पढ़ो, लेकिन उस अक्षर में हमारे अंदर अद्भुत परिवर्तन आए, अद्भुत परिवर्तन आए, तब उसकी सार्थकता और सफलता आचार्य स्वयं पढ़ते हैं। बोलो आचार्य स्वयं पढ़ते हैं और दूसरों को भी क्या करते हैं, दूसरों को भी पढ़ाते हैं। अगर हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं स्वाध्याय करेंगे, तो ये संघ के साधु भी स्वाध्याय नहीं करेंगे। हम बातों में लगेंगे तो सारे लोग क्या होंगे, बातों में लग जाएंगे। और लोग कहते टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। किस लिए टाइम नहीं मिलता है, लोगों को चाहिए बातें। महाराज जी आप फ्री कब रहते हैं, बोलो महाराज जी आप फ्री कब रहते, क्यों, आपसे मिलना है, चलो महाराज जी से मिलने चलते हैं। बोलो चलो महाराज जी से मिलने चलते हैं। क्या तुम्हारी यार लंगोटियां हैं, क्या तुम्हारी यार लंगोटियां हैं जो तुम मिलने आए? मिलने का गार्डन में मिला जाता है, महाराज से मिलने आए, महाराज से कभी मिलने नहीं आया जाता है। ये कहा जाता है कि महाराज के दर्शन करने चलो, है ना, चलो चलते हैं, महाराज अभी फ्री होंगे। महाराज कभी भी फ्री नहीं रहते हैं, वो निरंतर स्वाध्याय। ऐसे समय जाओ कि उनका समय वेस्ट ना हो, बोलो उनका समय वेस्ट ना हो और अपने को कुछ लाभ मिल जाए। बोलो उनका समय वेस्ट ना हो और अपने को कुछ लाभ मिल जाए। चार धर्म के शब्द अपन को सुनने के लिए मिल जाएं, ऐसे समय में जाओ। जैसे कई लोग बोलते हैं द्रव्य संग्रह समझ में नहीं आता जी, बोलो द्रव्य संग्रह